हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक्सरसाइज 2.5 को कवर करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे जो लिए गए हैं एनसीईआरटी से, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं 99 क्यूब। तो ऐसे तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पर है। आप देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 1। अब ये क्या है, बेसिकली अगर थोड़ा सा आप करो, सपोज ए और बी है तो ए माइनस बी का होल क्यूब है। आपको पता है कि अगर इस तरह का फॉर्म हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह का फॉर्म। अब वैल्यू पुट कर दो आप सिंपली, 100 क्यूब माइनस बी क्या है 1 क्यूब माइनस 3, ए क्या है 100, बी क्या है 1, 100 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 300 इंटू क्या हो गया 99, है ना। माइनस 1 माइनस 29701। ठीक है। आप रफ वर्क भी कर सकते हो, डाइट भी कर सकते हो। डाइट यहां से देख लो ना, ऐसे ऐसे आप ऐसे माइनस करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेवन में हम लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं, 7 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 998 क्यूब। सिंपली इसे आप क्या कर सकते हो, 1000 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, बी इज 2, राइट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। 8 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 998। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, सिक्स रफ वर्क कर लो आप।
इक्वल टू -59888, right? 291110499, ठीक है, देख लो, होपफुली करेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने आइडेंटिटी जो पढ़ा है उससे हम लोग रिलेट करके देखते हैं कि कैसे इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से पिक करते हैं। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8AQ प्लस BQ प्लस 12A² B प्लस 6AB²। कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे पहले हमें एक्सरसाइज में देखा था, इसे कुछ आइडेंटिटी के फॉर्म में लाते हैं। क्या यहाँ पर किससे कॉम्बिनेशन बैठेगा? आप देखो, 2A क्या होगा? 8AQ BQ। अब यहाँ पे AQ प्लस BQ आ गया, तो लगता है कि कुछ शायद कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं 3 into 2A into B। देखो तो कुछ ऐसा बैठ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया? 3 या 6 AB, यानी कि कुछ यहाँ पर 2A। अब माइंड में करो ना, इसे आ रहा है प्लस B, 6B² आया ऐसा कुछ। देखो, जो आप रफ ही कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देखो ऐसा दिख रहा है। आप ट्राई करो कि क्या हो गया? Q प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B। दरअसल तो इसी तरह का फॉर्म है। तो बेसिकली क्या हो गया? 2A प्लस B का होल की 2A प्लस B 2A प्लस B फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 64AQ minus 27BQ minus 144A² B प्लस 108AB²। अब देखो यहां पर 4 का क्यूब क्या होता है? 64। A क्या हुआ? AQ, बहुत अच्छी बात। 3 क्या होता है? Q 27B। तो अपने पास कुछ ऐसा लग रहा है कि 4 और 3 भी कुछ AB के टर्म में होगा। अब यहां पर देख लेते हैं, -3 4A और 3B। अपने पास क्या चलती है बात? 36AB आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि 36 में 4 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 144। कुछ ऐसा दिखा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में प्लस। अब यहां से आप देखोगे तो 36 में क्या मल्टीप्लाई का 108 है? देखो तो कुछ ऐसा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। अब कुछ आपको दिखने लगा इस तरह का फॉर्म, देखो दिख रहा है कुछ, यानी कि कहीं न कहीं ये 4A माइनस 3B होल क्यूब। तो क्या हो गया अपने पास फैक्टर? 4A माइनस 3B 4A माइनस 3B एंड 4A माइनस
3, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 है 27 PQ minus 1/216 minus 9/2 P square plus 1/4 P है। कोशिश करते हैं फिर से हम लोग। 3P आया। अब देखो तो क्या ऐसा करें, 36 अब देखो ना 6 इंटू 6 क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि 1/6। अब हमें क्या लेना है, 3AB। तो आप देखो कि अपने पास क्या है, 3P है ना। अब मल्टीप्लाई करो तो अब देखो तो, अब मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 2 आ गया, 3 3 9 2, 9/2 आ रहा है देखो तो। अब माइनस 1/6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आप देखो, हमें P चाहिए ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1/4 आया। अब देखो ध्यान से देखो ना, अंदर मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या आ गया, 3P minus 1/6 होल की। तो 3P minus 1/6, 3P minus 1/6 and 3P minus 1/6, राइट। हो गया, ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं कि 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई फर्स्ट x क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वेरीफाई करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि LHS जो हमारा है, LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है, राइट हैंड साइड का जो कॉलम में है वो इक्वल है। तो ऐसा करके हम लोग RHS लेकर चलते हैं और इसे सोल्व करके देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। RHS हमने लिया, RHS क्या है हमारा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो, आप x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर देते हैं ना, लेकिन अब कोशिश करना है कि स्टेप स्किप करें और माइंड में ही इसे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब देखो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखा। प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। अब देखो तो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या आपको मिला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। दिस इज LHS, है ना। सो RHS हमारा क्या हो गया, LHS के बराबर आ गया, यानी कि ये जो रिजल्ट दिया गया है वो सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, ये है एक्स क्यू
माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS को हम लोग ले लेते हैं, क्या है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड दिस इज LHS। सो क्या हुआ RHS हमारा LHS आ गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10th की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। अभी हमने कुछ ऊपर स्टडी किया था, ठीक है, आपने देखा था एक रिजल्ट, आपने देखा था, देखो आप, अभी आपको दिखाता हूं। ये रिजल्ट आपको दिखा था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक रिजल्ट आपने ये देखा था, और दूसरा रिजल्ट आपने क्या देखा था कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या है, इस तरीके से हम लोग कुछ यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेसिकली 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अगर इसको मैं a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं, सपोज a इक्वल टू 3y, b इक्वल टू 5z। ठीक है, तो क्या हुआ क्यू प्लस बी क्यूब, और बेसिकली ये किस तरह के फॉर्म में था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा था कुछ। अभी हम देखा था ना ऊपर। अब ऐसा करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, एक जगह क्या था 3y प्लस 5z, 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू बी 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। सो क्या आया 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इस तरीके से फैक्टराइज हो गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 64n³ माइनस 343n³। ये किस तरह का फॉर्म में है देखो आप, और इसका क्या आप कर सकते हो, कुछ सोचो। 6 7, अगर ऐसा कुछ हम लोग करें, देखो अब तो आ रहा है कुछ, तो बेसिकली क्या हो गया ये क्यू माइनस बी क्यू, क्यू माइनस बी क्यू। बेसिकली ये क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था, ऐसा कुछ। अब वैल्यू पुट कर दो आप, सो सिंपल है इसमें, 4m माइनस 7n, 4m प्लस 4m 7n प्लस 7n होल स्क्वायर।
क्या है 4m माइनस 7m 16m स्क्वायर प्लस 28mm प्लस 49n स्क्वायर फैक्टराइज हो गए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फैक्टराइज करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। आपने एक पढ़ा होगा, डिस्कस भी किया था कि आपके पास यदि कोई एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, हम लोग इसको क्या लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा कुछ लिखते हैं। आइडेंटिटी में आप देखना, ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस किए इस तरीके से। हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे? अब देखो आप, तो 27 हमारे पास क्या है? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसको क्या कर सकते हैं? 3x होल क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और क्या था? माइनस 3x वाई जेड। देखो तो कुछ आ गया, ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कहीं ना कहीं से रिलेट करो आप। तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस ए बी एंड 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए। दिखा कुछ? सो 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे करके। वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हम लोग मूव करते हैं, LHS RHS को कोशिश करते हैं, सोल्व करके देखने की कोशिश करते हैं है या नहीं। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। सो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। RHS को हम लोग पिक करते हैं। आप LHS से जा सकते हो, RHS हम लोग लेते हैं। क्या है? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक्सपेंड करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो तो कुछ आपको दिख रहा है इसमें?
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, कुछ दिखा? अभी हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो क्या मिलेगा? ये सब कैंसिल आउट होंगे ना, 2 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बेसिकली ये तो फॉर्म था ना, ये क्या था? यही तो फॉर्म था आइडेंटिटी में कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो बेसिकली क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। नहीं तो आप इसको फिर फर्दर अगर आप चाहो तो फिर फर्दर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से सारे मल्टीप्लाई कर दो, वाई से करो जेड से करो, सारे कैंसिल आउट होकर यही मिलेगा। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 so that x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। अच्छा चलो, एक चीज अपनी आइडेंटिटी ऐसा पढ़ना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? अभी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। अब हम लोग क्या करते हैं, जब मुझे पता है कि ये रिलेशन आइडेंटिटी इस तरीके से होता है और हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। इसको सब्स्टिट्यूट करो आप, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया। सो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या हो गया? सो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। यही तो हमें प्रूफ करना था। कब? when x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following। अब आप देखो 14 क्वेश्चन जो है क्या है, 14 क्वेश्चन ये कर रहा है कि रियल में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। मल्टीप्लाई तो सिंपल कर सकते हो, 12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 7 का निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो कुछ इसमें अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो तो क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz होगा।
ऐसा कुछ पढ़ा था? देखो आप ऐसा कुछ पढ़ा था? तो आप देखो यहाँ -12 +7 +5 क्या है? 0 हो रहा है। इसको अगर आप मान लो ऐसा कि x है, y है, z है, ये क्या हुआ? x है, y है, z, तो क्या हो रहा है? x + y + z 0 हो गया। हमारा क्या है? x³ + y³ और निकालना क्या है? x³ + y³ + z³ का वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, इसका वैल्यू होगा 3xyz। आ रहा है बात समझ में? तो हमारे पास क्या है? 3, x क्या है? -12, y क्या है? 7, z क्या है? 5। अब इसको तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। आप रफ पकड़ लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप तो खुद से भी कर सकते हो। आप हिंट इतना दे रहा हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है। यहाँ भी क्या है? 28 -15 -30, ये क्या है? 28 हुआ, 0 हो गया, सेम चीज होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 क्या है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया गिवन है तो लेंथ और विड्थ क्या होगा रेक्टेंगल का, वो निकालना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एरिया हमारा क्या दिया हुआ है? 25a² - 35a + 12। अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कुछ आपको दिख रहा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक जब पोलिनोमियल है तो हमने क्या बोला था कि a और c, ये भी है, a और c का मल्टीप्लाई करके जो भी आता है आपको 2 डिजिट को इस तरह कॉम्बिनेशन करना है को एडिशन b का हो जाए। b का एडिशन यहां मल्टीप्लाई करने पर आए, ठीक है। तो अब आप देखो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करके कि आपको क्या ऐसा हो रहा है। तो आप यहां से अगर आप देखोगे कि 25 × 12 आपका कितना हो जाएगा? 10 300 हो गया आपका। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि हमारे पास 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करूं तो 300 आ जाए और ऐड करूं तो 35 आ जाए। हमें 2 डिजिट ऐसा निकालना है, 2 नंबर एंड नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे निकालने हैं कि इसको ऐड करूं तो क्या आ जाए? 35, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए? 300। तो अब देखो ऐसा, अगर हम लोग 20 और 15 को करें तो कैसा रहेगा? ऐड किया 35 हो गया, मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 25a² - 20a - 15a + 12। कोई दिक्कत है? कैसे किया आपने देखा? अब यहां से मैंने 5a सपोज कॉमन ले लिया, a -4 -5 कॉमन, सॉरी 5 नहीं, 5a, यहां से 3 कॉमन हुआ, क्या हुआ? 5a -4। देखो 25² - 20 - 15a + 12,
अब a कॉमन हो गया तो 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3 है समझ में। हाँ हमारा जो भी है लेंथ विथ, लेंथ जनरली जो ज्यादा लंबा होता है उसे हम लोग लेंथ करते हैं, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट इसमें कम हो रहा है डिजिट, तो इसको हम लोग लेंथ कर सकते हैं, इसको विड्थ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होना चाहिए था ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेकिन ये मेंशन इट्स ओके, इस क्लास में चलता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो ना कि ए का वैल्यू अगर निगेटिव हो गया तब क्या होगा लेंथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है लेकिन ऐसा मेंशन होना चाहिए था कि ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, या कंडीशन होना चाहिए था कि नहीं ये ग्रेटर देन, आगे पढ़ोगा मैथ में, फिलहाल इतना समझो कि ठीक है, लेकिन आगे इसको आपको समझना होगा बेसिकली। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 2। अब देख लो इसको कैसे आप कर सकते हो। 35 इंटू 2 कितना हो गया आपका 350 और 70 420, यानी कुछ ऐसा दो डिजिट लेना है फिर से n1 और n2, तो मल्टीप्लाई कर दूं तो 420 हो जाए और ऐड कर दूं तो क्या हो जाए 13 हो जाए। तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से कर लो 420, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। अब देखो तो ऐसा कर दूं कि 2 इंटू 2 इंटू 7 एक ले लूं, 3 इंटू 5 क्या हुआ 28, एक हो गया 15। ये तो श्योर है कि इसका फैक्टराइज है तो 28 इंटू 15 क्या होगा 420, और इसको देखो तो आप माइनस, अगर हम लोग कर रहे हैं इस तरह से कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर है, तो हमारा क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं 13 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि 28 को पॉजिटिव लेंगे और इसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, तो 35 स्क्वायर 28y माइनस क्या है 15y, देखो तो 13 है माइनस 12, यानी ए सी का प्रोडक्ट जो है ना इस तरह से कि प्रोडक्ट करें तो दो जो डिजिट ले रहे हैं उसे एडिशन करने पर हमारा वो आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ए सी का प्रोडक्ट आ जाए। अब देखो यहां से 7y क्या हो गया 5y प्लस 4 माइनस क्या लेंगे हम लोग 3, 5y प्लस 3 लिया प्लस 4, सॉरी ये 4 होगा प्लस 4, सो ये कॉमन आ गया, देखो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, तो हमारा ये दो तरीके से इस तरह से हो गया। इसको आप ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस
एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है पहले। किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कोई क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज फर्स्ट क्यूबॉइड इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो ये तो हमें पता है कि किस तरीके से अगर आप इसमें x कॉमन, क्यूबॉइड है तो मतलब 3 इसके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होंगे, ठीक है, साइड्स के, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब में आता है, ये तो आपको पता है। तो सिंपल x कॉमन ले लूं तो क्या हो गया 3x माइनस 12। अगर मैं 3 और कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा x 3x, क्या हो गया यहां से x माइनस 4। तो बेसिकली देखा जाए तो 3x इस वजह और x माइनस 4 इस वजह। तो इसके 3 इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होंगे साइड के। इस तरह से एक्सप्रेशन को कर सकते हैं इसको 3x एंड x माइनस 4, राइट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20 के। बेसिकली हमें 3 जो साइड्स है ना वो निकालने हैं। अब यहां से अगर आप देखो तो k कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन हम ले सकते हैं 4 कॉमन है, तो 4 एंड k कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 3y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2y माइनस 5। अब ये क्या है अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, चलो इसे भी कोशिश करते हैं। ये क्या है 15। अब ऐसा कॉम्बिनेशन करना है तो आप इसको सिंपल देखो तो यहां से सिंपल दिख रहा है प्लस 5y माइनस 3y, 2y आ गया माइनस 5, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसको क्या है 4k, इसको हम लोग साथ में कॉम्बिनेशन देखते हैं इस दोनों का। तो 3y कॉमन ले लिया तो क्या हो गया y माइनस 1 प्लस 5 अगर कॉमन ले लिया तो y माइनस 1। इस दोनों को साथ में किया, इस दोनों को साथ में किया, ठीक है। तो क्या हो गया 4k, ये हो गया कॉमन y माइनस 1, ये क्या हो गया 3y प्लस 5। तो हमारे पास किस तरीके से एक्सप्रेशन हो गए, यानी कि 4 के एक एक्सप्रेशन y माइनस 1, एक एक्सप्रेशन क्या हो गया 3y प्लस 5। ओके, अगर कोई डाउट हो या क्वेश्चन लगे कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कोशिश करूंगा। और यदि कोई सजेशन हो तो प्लीज आप सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।